नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ज्ञान से मिले शानदार इनसाइट्स के आधार पर आज का लक्ष्य कंप्यूटर के सबसे बड़े रहस्य यानी मदरबोर्ड की संरचना को बिल्कुल आसान भाषा में समझना है। अक्सर बाहर से तो कंप्यूटर बहुत चमचमाता हुआ दिखता है, लेकिन असल में अंदर क्या जादू चल रहा है ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, मदरबोर्ड क्या है। दूसरा, इसके मुख्य कार्य। तीसरा, इंटरनल स्लॉट्स और सीपीयू। चौथा, बाहरी डिवाइस को कनेक्ट करना। और अंत में पांचवा, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। मदरबोर्ड आखिर है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे किसी बड़ी इमारत की मजबूत नींव या फिर शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह सोचा जा सकता है। ये वो इकलौती जगह है जो कंप्यूटर के सभी अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ती है और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक दूसरे से बात करने की यानी कम्युनिकेट करने की अनुमति देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना मजबूत नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही इसके बिना कोई भी कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता। अब इस बुनियादी बात को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। इसे मदरबोर्ड ही क्यों कहते हैं? कुछ और नाम क्यों नहीं? इसका लॉजिक बहुत ही प्यारा है। जिस तरह एक माँ अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती है और हर सदस्य का ध्यान रखती है, बिल्कुल उसी तरह ये सर्किट बोर्ड कंप्यूटर के सभी छोटे बड़े हिस्सों को एक परिवार की तरह आपस में जोड़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि सब मिलजुल कर एकदम सही से काम करें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इसके मुख्य कार्य। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असल में मदरबोर्ड क्या और कितनी बड़ी समस्या हल करता है। एक पल के लिए विचार करें कि बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर कैसा होगा। सिर्फ अलग अलग डिस्कनेक्टेड और बेजान पुर्जों का एक ढेर। एक प्रोसेसर कहीं पड़ा है, एक हार्ड डिस्क कहीं और है, कोई तालमेल नहीं होता। लेकिन मदरबोर्ड के जुड़ते ही ये पूरा का पूरा सेटअप एक एकीकृत और यूनिफाइड सिस्टम बन जाता है। सभी पुर्जे एक साथ पावर अप होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर की पूरी अराजकता को एक बहुत ही खूबसूरत सिम्फनी में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, इंटरनल स्लॉट्स और सीपीयू। अब थोड़ा और करीब चलते हैं और इस मदरबोर्ड के अंदरूनी डिजाइन को देखते हैं। एक मदरबोर्ड के कुछ बहुत ही आवश्यक आंतरिक घटक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से सीपीयू, पीसीआई स्लॉट्स और एजीपी शामिल हैं। ये वो बुनियादी स्तंभ हैं जो असल में कंप्यूटर को उसकी असली ताकत देते हैं। आइए अब इनमें से हर एक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात आती है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। ये मदरबोर्ड से जुड़ा सबसे प्राथमिक प्रोसेसिंग घटक है। बिल्कुल आसान भाषा में ये कंप्यूटर का मुख्य दिमाग है। सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन, जो भी भारी भरकम प्रोसेसिंग होती है, वो सब यही दिमाग करता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये दिमाग मदरबोर्ड रूपी शरीर के बिना बिल्कुल असहाय है, क्योंकि मदरबोर्ड ही इस दिमाग के निर्देशों को सिस्टम के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मदरबोर्ड सिर्फ मौजूदा हिस्सों को ही नहीं चलाता, बल्कि ये भविष्य के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी पूरी जगह देता है। उदाहरण के लिए पीसीआई स्लॉट्स को ही ले लीजिए। ये सामान्य एक्सपेंशन कार्ड्स के लिए होते हैं। मान लीजिए सिस्टम में कोई नया साउंड कार्ड या नेटवर्क कार्ड लगाना हो। वहीं दूसरी ओर एजीपी विशेष रूप से ग्राफिक्स के लिए होता है, जिसकी वजह से भारी गेम्स और हाई रेजोल्यूशन वीडियो बिल्कुल सुचारू रूप से चल पाते हैं। इस तरह मदरबोर्ड कंप्यूटर की ताकत बढ़ाने के लिए एकदम सटीक रास्ते प्रदान करता है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, बाहरी डिवाइस को कनेक्ट करना। अंदर के वास्तुकला को समझने के बाद अब उन उपकरणों पर नजर डालते हैं जिनका उपयोग रोजमर्रा में इस मशीन के साथ बातचीत करने के लिए होता है। रोजमर्रा के पेरिफेरल्स यानी वो बाहरी उपकरण जैसे माउस, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क। ये वो आम चीजें हैं जिन्हें बाहर से मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है या फिर डेटा स्टोर करने के लिए अलग से इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मदरबोर्ड सिर्फ अंदर के पुर्जों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बाहरी दुनिया का कंप्यूटर के दिमाग से सीधा संपर्क करवाता है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प है। एक तरफ वो आंतरिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जैसे सीपीयू, एजीपी और पीसीआई स्लॉट्स, जो कंप्यूटर का छिपा हुआ लेकिन बेहद जटिल दिमाग हैं।
और दूसरी तरफ बाहरी पेरिफेरल्स हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड, जो एक तरह से इंसान के टूल्स हैं। मदरबोर्ड यहाँ इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक अल्टीमेट ट्रांसलेटर यानी एक बेहतरीन अनुवादक के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कीबोर्ड पर दबाया गया एक सिंपल सा बटन अंदर बैठे उस सुपरफास्ट सीपीयू को तुरंत समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो सोर्स मटेरियल में भी प्रमुखता से पूछा गया था। आखिर ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से प्रत्येक डिवाइस को मदरबोर्ड में ठीक किस जगह पर जोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि अगर किसी असली मदरबोर्ड को देखा जाए तो उस पर तो ढेरों अलग-अलग पोर्ट्स और स्लॉट्स का जंजाल होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें जोड़ने के लिए एक बहुत ही लॉजिकल प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सबसे पहला कदम है कंपोनेंट को पहचानना। क्या ये माउस है या फिर कोई बड़ी हार्ड डिस्क? दूसरा कदम मदरबोर्ड पर उस विशिष्ट और निर्धारित पोर्ट या स्लॉट को खोजना। इनकी बनावट, आकार और पिन बिल्कुल अलग-अलग होते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी केबल गलत पोर्ट में फिट हो ही नहीं सकती। और अंत में तीसरा कदम, उन्हें कनेक्ट करना, ताकि उनके बीच संचार शुरू हो सके। ये बिल्कुल बचपन के उस शेप मैचिंग गेम की तरह है, जहां सही आकार हमेशा अपनी सही जगह पर ही फिट बैठता है। और अब विश्लेषण के अंतिम पड़ाव यानी 5वें हिस्से पर चलते हैं, पूरी तस्वीर। हमने अंदरूनी पुर्जों को देखा, बाहरी उपकरणों को समझा और उन्हें जोड़ने का वो शानदार लॉजिकल तरीका भी जाना। अब अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखा जाए तो इसका मुख्य सार यही है कि मदरबोर्ड असल में वो मास्टरपीस है जो सीपीयू, आंतरिक एक्सपेंशन स्लॉट्स और सभी बाहरी पेरिफेरल्स को बहुत ही सहजता से एकजुट करके एक सिंगल, पूरी तरह से काम करने वाली मशीन में बदल देता है। ये इस बात का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे महज एक अकेला सर्किट बोर्ड कंप्यूटर की उस पूरी भारी भरकम तकनीक को एक ही सूत्र में पिरो देता है। सच कहा जाए तो इसी खूबी के कारण कंप्यूटर एक सिस्टम कहलाने लायक बनता है। अब जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि एक अकेला बोर्ड पूरे सिस्टम की जान कैसे बनता है, तो एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। ये जानकर कि ये सिस्टम को कैसे एकजुट करता है, कोई अपने लिए किस तरह की मशीन बनाना चाहेगा। क्या वो गेमिंग के लिए एक जबरदस्त पावर हाउस होगा या फिर रचनात्मक कार्यों के लिए एक सुपरफास्ट एडिटिंग मशीन? हार्डवेयर की ये दुनिया सचमुच अनंत संभावनाओं से भरी पड़ी है और याद रखने वाली बात यह है कि उस हर एक संभावना की शुरुआत इसी एक मदरबोर्ड से होती है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।